फरमाया मैंने अपने हाथ से 1,00,000 हदीसें लिखी और मैंने इन सब में दुरूद पाक पढ़ा है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके बदले उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। इस दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। एक वो तबका है जिनको मुल्हिद कहा जाता है, एथीस्ट, ये भी दुनिया में तबका पाया जाता है। इन लोगों का मानना है कि कोई खुदा नहीं, दुनिया का कोई खुदा नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद ही बनी है, खुद ब खुद ही चल रही है। जब तक साइंस ने तरक्की नहीं की थी ये लोग यही नज़रिया रखते थे, मगर जब साइंस ने तरक्की की, सैकड़ों कहकशाएँ दरियाफ्त हुई, नए नए सितारे सियारे कहकशाएँ, कायनात की वुसअत सामने जब आई, उन्हें भी मानना पड़ा कि इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद बग़ैर किसी बनाने वाले के बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। लिहाजा उन्होंने अपने नज़रिए में थोड़ी सी तब्दीली की। एक बड़ा मौलवी था, उसने एक किताब लिखी है द ब्लाइंड वॉच मेकर के नाम से, यानी अंधा घड़ी साज। घड़ी से उसकी मुराद कायनात है। यानी अब उन्होंने ये नज़रिया बना लिया है कि कायनात को बनाने वाला तो कोई है, इतना मान गए, बनाने वाला तो कोई है, मगर वो कोई हय्यो क़य्यूम हस्ती नहीं, बल्कि कुछ उसूल व ज़वाबित हैं जिनके सबब कायनात बन गई और बस चलती जा रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसे अंधे हैं, भला जो खुद ब्लाइंड हो, खुद अंधा हो, उसने देखने वाले अक्ल व शऊर रखने वाले इंसान कैसे बना दिए, इतनी बड़ी कायनात कैसे बना दी जिसे खुद ही नज़र नहीं आता। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में जो नफ़ा बख्शी यानी फ़ायदा पहुँचाने का जो पहलू मौजूद है, ये बताता है कि कायनात ऐसे ही नहीं बनी या किसी हादसे से नहीं बनी, बल्कि किसी हस्ती का शाहकार है। और वो हस्ती कैसी है? पारा 1 सूरह बकरा में फरमाया, और वो हर शय का खूब इल्म रखता है। वो हस्ती जिसने ये कायनात बनाई है वो खुदाए वाहिद हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तभी तो यहाँ की हर चीज़ फ़ायदेमंद है, दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है, और फ़ायदा इंसान को हो रहा है। बड़ी खूबसूरत बात है। कुरान करीम ने जब इस कायनात के राज़ों को खोला तो इसमें एक बड़े पहलू की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। पारा 14 सूरह हजर की आयत नंबर 85 में फरमाया, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब हक के साथ बनाया। हर चीज़ को हक के साथ पैदा किया। हक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जब ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, जिस हिसाब से ज़रूरत हो, वो चीज़ उसी तरह बनाई जाए। मतलब ये कि हर इस कायनात में हर चीज़ एक अंदाजे के मुताबिक है। जितनी ज़रूरत थी, जिस जिस वक्त ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जिस हिसाब से ज़रूरत थी, हर चीज़ उसी हिसाब से मौजूद है। अब एक सादा सी इसकी मिसाल है, साइंसदान आजकल लगे हुए हैं कि ज़मीन के अलावा कोई दूसरा सैयारा तलाश कर रहे हैं कि जहाँ पे ज़िंदगी के कोई आसार पाए जाएँ, ताकि वहाँ भी प्लाट सिलाट ख़रीदे जाए, लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। मुस्तकबिल में जब ज़मीन की आबादी बढ़ जाए तो फिर वहाँ रहने का कुछ सोचें। मुख्तलिफ तजर्बात हो रहे हैं, बहुत बड़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है, ज़िंदगी गुजारना वहाँ मुश्किल है। मरीख़ पर तहकीकात जब की गई तो पता चला कि वहाँ टेम्परेचर इतना कम है कि वहाँ तो सर्दी से लोग मर जाएं। इतना डाउन टेम्परेचर, यहाँ ज़ीरो पे रहना मुश्किल हो जाता है, माइनस में चला जाए तो रहना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से टेम्परेचर डाउन हो तो वहाँ कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह चाँद पे भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वहाँ भी वो ऐसा सिलसिला अभी तक मिल नहीं पा रहा कि वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा है, वहाँ भी रहना मुश्किल है।
ज़मीन ही एक ऐसा सियारा है जो सूरज से ना ज़्यादा करीब है ना ज़्यादा दूर है। अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को इस हिसाब से रखा जैसे ज़रूरत थी, यानी जैसा हमें ज़रूरत थी, इंसानों का फ़ायदा जिसमें था। अब हम यहाँ रह रहे हैं, बड़े इजी रह रहे हैं, ना इतनी ज़्यादा सर्दी है कि सर्दी से मर जाए, ना इतनी ज़्यादा गर्मी है गर्मी से मर जाए। अल्लाह पाक ने बिल्कुल इस ज़मीन का फासला इतना परफेक्ट रखा, ना ज़्यादा ठंडक ना ज़्यादा गर्मी, हम आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजार सकते हैं। अब गौर फरमाइए कि वो कौन है जिसने ज़मीन को इतने परफेक्ट फासले पे रखा, इसका दर्जा हरारत बिल्कुल ऐसा मौजू रखा कि आसानी से हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये कोई हादसा नहीं है, उस खुदाए बुजुर्ग की तख्लीक है कि वो हर चीज़ का इल्म रखता है। उसने ज़मीन किस लिए बनाई? हमारे फ़ायदे के लिए बनाई। और अल्लाह पाक ने फरमाया वही है जिसने जो कुछ ज़मीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया। ज़मीन हमारे लिए, सूरज चांद सितारे हमारे लिए, हम किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। सारी कायनात हमारे लिए बनाई गई। इसके चंद पहलुओं पर हमने गौर किया। अब इस आयत करीमों पर एक और पहलू से गौर फरमाइए कि ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, हवाएँ, फ़ज़ाएँ, बादल, बारिश, जंगलात, वादियाँ, पहाड़, चश्मे, इसी तरह ये चरिंद परिंद, चिड़ियों के चहचहे, ये सब कुछ हमारे लिए। हम किसके लिए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिया, हम अल्लाह की इबादत के लिए। वह फरमाया जा रहा है कि इंसान, ये ज़मीन, ये आसमान, ये हवाएँ, क्या सब तेरे लिए, मगर तू हमारे लिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए है, जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए। अल्लाह पाक हमें अपने मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारा दुनिया में आने का मकसद था अल्लाह की इबादत करना। हम अपने मकसद की तरफ लग जाएंगे तो फिर हम सही सीधे रास्ते पे रहेंगे, राइट डायरेक्शन में रहेंगे। वरना जब तक पटड़ी से उतरे रहेंगे ज़िंदगी बिल्कुल बेसकून रहेगी, हमारा कोई भी काम सेट नहीं रहेगा। अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।